नमस्कार दोस्तों, किंग ग्लोबल वर्ल्ड स्कूल यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10वां का मैथ और 10वां का मैथ में पढ़ रहे हैं बहुपद। आज बहुपद में हम लोग पढ़ेंगे तीसरा टाइप का वीडियो। इससे पहले 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, लेकिन चारों वीडियो में कुछ लेक्चर वीडियो है जिसमें आपको उसके बारे में बताया गया है, बहुपद के बारे में, बहुपद किसे कहते हैं, सभी परिभाषा फॉर्म बताया गया है। और हम लोग इसके पहले 2 टाइप का मैथ सीख लिए हैं, टाइप 1 और टाइप 2। 2 वो सीख लिए हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 और टाइप 2 दोनों ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। आप नहीं देखें तो आप उसे देख लीजिए। टाइप 1 में बहुपद को पहचानने के लिए शर्त बताए हैं, जो आपको बिहार बोर्ड में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछता है हर साल। फिर टाइप 2 में बहुपद का ग्राफ के लिए शर्त दिए हैं, जिसमें बहुपद दिया रहेगा, बहुपद का ग्राफ दिया रहता है और उसका शून्य की संख्या पता करना था। ये दोनों हम पहले पढ़ा चुके हैं। ये दोनों टाइप से एनसीईआरटी का 2.1 ख़त्म हो गया होगा। आज हम लोग टाइप तीसरा पढ़ेंगे। इस तीसरा टाइप से आज 2.2 का पहला प्रश्न समाप्त हो जाएगा। 2.2 का एनसीईआरटी में 2.2 का पहला प्रश्न समाप्त हो जाएगा। ध्यान देगा, यह सभी प्रश्न एनसीईआरटी का लिया गया है। ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का है। अब प्रश्न क्या है हमारा तीसरा टाइप में, समझिएगा। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। निम्न द्विघात बहुपद दिया गया, द्विघात बहुपद है, इसका शून्य ज्ञात करना है और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करना है। चलिए ध्यान देखिएगा, ये पूरा प्रश्न एनसीईआरटी का है। 6 गो प्रश्न है। एनसीईआरटी 2.2 का पहला प्रश्न है और पहला में 6 गो प्रश्न है। आपके पास द्विघात बहुपद दिया रहेगा और द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना है और शून्य ज्ञात करके उसके गुणांकों और के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो चलिए देर न करते हैं, पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला है x² - 2x - 8। ध्यान देगा, पहला हमारे पास बहुपद है x² - 2x - 8। हमें यहाँ इसके शून्य ज्ञात करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला सूत्र विधि, दूसरा गुणनखंड विधि। सूत्र विधि से आप बना सकते हैं, गुणनखंड विधि से बना सकते हैं। तो सूत्र विधि हम यहाँ अभी आप लोग को नहीं पढ़ाए हैं, इसलिए हम यहाँ गुणनखंड विधि से बता रहे हैं। अगले वीडियो में सूत्र को सिद्ध करेंगे। सूत्र को सिद्ध करने के बाद से फिर आपको सूत्र विधि से गुणनखंड तोड़ने के लिए बतलाएंगे और वहाँ शून्य ज्ञात करने के लिए बताएंगे। अभी आज हम लोग गुणनखंड विधि से कर रहे हैं। कौन विधि? गुणनखंड विधि। ध्यान दीजिएगा, गुणनखंड विधि से लिख दीजिएगा। गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि में क्या करना है? तो क्वेश्चन है x² - 2x - 8। ये अगला टर्म है x², ये है -8। ये लास्ट और फर्स्ट, ये दोनों को गुना करते हैं। x² में गुना करते हैं -8 से, तो आंसर आता है -8x²। -8x²। इस -8x² को 2 भागों में तोड़ना है। 2 भागों में तोड़ना है। पहला भाग होना चाहिए कि जोड़ने या घटाने पर हमें माइनस में 2x प्राप्त होना चाहिए। माइनस में 2x प्राप्त होना चाहिए। और दूसरा भाग हम लोग को होना चाहिए कि गुना करने पर हमें माइनस में 8 प्राप्त होना चाहिए। -8 प्राप्त होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे दिमाग में यही चल रहा है कि गुना किए हैं -8x², इसको 2 भाग में तोड़ रहे हैं। 2 भाग में तोड़ने में पहला भाग होना चाहिए कि जोड़ने या घटाने पर -2x प्राप्त होगा और गुना करने पर -8x² प्राप्त होगा। -8x² प्राप्त हो जाना चाहिए गुना करने पर। चलिए 2 भाग में तोड़ रहे हैं। ये 8 को तोड़ेंगे तो -4x में और +2x इसमें तोड़ते हैं। ये दोनों में से जोड़े या घटा रहे हैं, इसको कहीं जोड़ रहे हैं, तो -4 में +2 जोड़ेंगे तो बचेगा -2x। ये जोड़ने पर तो आ गया। गुना करने पर देखते हैं कि 8x² आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 8 -4x +2x गुना करेंगे, -4x गुना +2x बराबर -8x² आ गया। और इसको जोड़ने पर हमें प्राप्त हो गया -2x। तो हमें मिल गया, क्या क्या मिला गुणनखंड में? -4x मिला और +2x मिला। आप लोग को यह समझ आ रहा है?
कि यानी हम लोग तोड़ेंगे कितना कितना में, -4x में तोड़ेंगे और +2x में तोड़ेंगे। चलिए ये सबको मिटाते हैं, अब बहुपद को तोड़ते हैं। हमारे पास मिला इस दोनों का x² - 2x -8 का तोड़ेंगे तो लिखेंगे x², यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 4x, फिर लिखेंगे प्लस में 2x, फिर लिखेंगे माइनस में 8, क्योंकि हम इसको तोड़े थे तो 2 भाग में टूटा ये। अब ये दोनों में से हम कॉमन लेंगे, x² और -4x, ये दोनों में से कॉमन लेंगे और फिर ये दोनों में से कॉमन लेंगे। ये दोनों में से हमारा कॉमन लिया जाएगा सिर्फ x। कॉमन लेने का मतलब जो दोनों में शामिल होना चाहिए, और नहीं तो फिर समझा कि मस्सा x² और 4x, ये दोनों का मस्सा निकालना है। मस्सा मतलब ही कॉमन होता है, तो x गुना x, इसको 2 भाग में तोड़ेंगे और इसमें 4 गुना x तोड़ेंगे। देखेंगे दोनों में कौन शामिल है, x शामिल है, इसीलिए x बाहर निकाल दिए और बचा सब अंदर रह जाएगा। तो x शामिल था दोनों में, इसलिए कॉमन लिए, x कॉमन लिए तो यहाँ बचा x², 2 x था तो बचा 1 x, फिर यहाँ कॉमन लिए तो बचेगा माइनस में सिर्फ 4 हो गया। अब ये दोनों में कॉमन ले रहे हैं 2x और -8 में, तो 2x को कॉमन लेंगे तो 2 गुना x है, और 8 को करेंगे तो 2 गुना 2, इस तरह से कोई एक माइनस में रह जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो दोनों में से सिर्फ 2 कॉमन लिया 2, तो यहाँ प्लस में 2 कॉमन लेंगे। ऊपर में बचा कुछ, इसमें x बचा, इसमें क्या बचा 2 दूनी 4, तो माइनस में 4 बच गया, हमारे पास कॉमन लिया गया। अब हम लोग आगे इसको बढ़ते हैं। देखिए दोनों हमारे पास यहाँ बराबर सेम होना चाहिए, x - 4 यहाँ भी है, x - 4 यहाँ भी है, दोनों बराबर होना चाहिए। अब ये दोनों बराबर, दोनों में से एक कॉमन लेते हैं और एगो ये वाला संख्या हमारे पास होगा, तो x + 2 × x - 4, ये दो में से कोई एगो कर ले। अब यहाँ से हम संगत समीकरण बनाएंगे। संगत समीकरण करने पर, संगत समीकरण करेंगे तो बराबर 0 रखेंगे, x + 2 × x - 4 बराबर 0। संगत समीकरण करना का मतलब बहुपद में बराबर जोड़ देना होता है, बराबर देकर 0 कर दिए। अब यहाँ से लिख सकते हैं x + 2 बराबर 0, x - 4 बराबर 0, यहाँ से x बराबर -2 और हमारे पास यहाँ x आ गया 4, अर्थात इस द्विघात बहुपद के 2 शून्य निकला, अल्फा बराबर 2 निकला और बीटा बराबर 4 आ गया। अल्फा बराबर -2, क्योंकि बराबर में इधर प्लस में 2 है, उधर भेजेंगे तो -2, तो अल्फा का मान आ गया -2 और बीटा का मान आ गया 4। अब 2 शून्यक है और हमें यहाँ पे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, तो हम जानते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच 2 संबंध होता है। लिखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच, शून्यकों और गुणांकों के बीच 2 संबंध होते हैं, 2 संबंध होते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच 2 संबंध होता है। दोनों संबंधों को हम इसके पहले लेक्चर वाले वीडियो में बतला दिए हैं। पहला संबंध क्या होता है, पहला संबंध कहेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। देखिएगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, जहाँ पे -b तो माइनस होगा, b क्या है, b x का गुणांक है, जहाँ पे b क्या है, b x का गुणांक है, देख सकते हैं यहाँ पे b x का गुणांक है। अब आगे माइनस लगा हुआ है और a क्या है, यहाँ पे a, तो a x² का गुणांक है। अब हमें यहाँ पे a b c निकालना होगा, तो इस बहुपद में a b c का मान निकालते हैं। इस बहुपद में a b c का मान निकाल के हम आपको लिख रहे हैं। देखिएगा इस बहुपद में x² के गुणांक को 1 कहेंगे तो a बराबर हमारे पास हो जाएगा 1, a बराबर 1। इस बहुपद में b कहेंगे तो b बराबर हो जाएगा -2, b हो गया -2। c कहेंगे तो c बराबर हो जाएगा -8, c बराबर -8 हुआ। तो हम a b और c निकाल लिए। अब a b c को यहाँ लिख सकते हैं,
ए बराबर 1, बी बराबर -2, सी बराबर -8। ए बी सी निकालिए और संबंध में पुट करेंगे। लिखेंगे संबंध में अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना आया था? -2। लिखेंगे अल्फा का मान -2, बीटा का मान 4, तो प्लस में 4 बराबर माइनस तो माइनस बी में क्या आया है? -2, एक और -2 लगा दिए, बटा ए में क्या है हमारे पास है? 1 है, तो 1 लिख दिए। अब लिखेंगे -2 + 4 बचेगा 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 2। 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो पहला संबंध हमने जांच कर लिया, ये कहेंगे सत्य है, सत्यता है, जांच कर लिया। दूसरा संबंध आता है, दूसरा संबंध हमारे पास दूसरा संबंध है अल्फा गुने बीटा बराबर -b/c/a। अल्फा गुने बीटा बराबर c/a दूसरा संबंध है। तो चलिए इसको भी सिद्ध करते हैं। अल्फा का मान कितना हमारे पास दिया गया है? अल्फा का मान आया -2, देखिए -2 गुना बीटा का मान आया है 4 बराबर सी का मान कितना आया हमारे पास? सी का मान -8 बटा ए का मान कितना है? ए का मान 1 है, 1 -4 दूनी 8, यहाँ हो गया, फिर यहाँ भी -8, यहाँ भी दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ भी सत्यता की जांच किए, है ना, सत्यता की जांच सही है। तो इस तरह से हम लोग द्विघात बहुपद के शून्यक निकालेंगे और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करें। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा समझ आया होगा। आप इसी तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा आप बना सकते हैं। यदि किसी इसमें से कोई डाउट हो तो हम इसके बाद अगले पुनः वीडियो में दूसरा या तीसरा लेकर के आ रहा हूँ। अभी यह वीडियो लंबी न हो जाए, यह सीखने के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए आप यहीं तक छोड़ रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।